अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर सलीम है। मैं एक एमफिल फ़ेलो और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपके साथ इस वेलनेस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से कुछ मालूमात शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग स्ट्रेस। आपको बताऊँगी कि किस तरह आप स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें ये सीखने की कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस चीज़ को कहते हैं। हम किसी भी सिचुएशन की डिमांड्स और प्रेशर को हैंडल करने में नाकाम हो रहे होते हैं या हमें कोई मुश्किल पेश आ रही होती है, उसके नतीजे में हम इमोशनल या फिज़िकल जो टेंशन फील कर रहे होते हैं उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, जो कि हमें फ्रस्ट्रेटेड, एग्रेसिव या नर्वस बना सकता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के टाइप्स के। स्ट्रेस दो किस्म का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जिसको हम गुड स्ट्रेस भी कहते हैं और डिस्ट्रेस जिसे हम बैड स्ट्रेस भी कहते हैं। स्ट्रेस को हम जो है हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, जो कि हमारी मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और वेलबींग को इन्हेंस करता है और इसके लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट रखता है। कि डिस्ट्रेस को हम अनहेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, जो कि हमारी परफॉर्मेंस पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेस हो रहा होता है, उसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियल होता है। इससे हम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। जबकि डिस्ट्रेस में ऐसा होता है कि हम ये सोचें कि हमने जो भी प्रिपरेशन की है वो गुड इनफ नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो वो हमें डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है। जबकि यू स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। हम बात करते हैं कि स्ट्रेस हमें किस किस तरीके से हार्म कर सकता है। स्ट्रेस हमें फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकली या मेंटली दोनों तरीक़ों से हार्म कर सकता है। According to APA, stress can cause physical tension, breathing problem, heartburn, digestion problem, sleep problem, headache, weight loss और gain। फिज़िकली ये सारे सिम्टम्स कॉज कर सकता है स्ट्रेस। जबकि अगर हम बात करें कि मेंटली स्ट्रेस क्या क्या किन किन चीज़ों को लीड करता है, तो उनमें हमारे पास पहली चीज़ डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी इशू, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, एग्रेशन, एडिक्शन, सोशल विड्रॉल्स, ये सारे सिम्टम्स कॉज कर सकता है मेंटली। जबकि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में डिससेटिस्फेक्शन, लो सेल्फ एफिकेसी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। हमने ये तो देखा कि स्ट्रेस क्या क्या चीज़ें कॉज कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस होता किस किस वजह से है, क्या क्या वजूहात होती हैं जो स्ट्रेस को कॉज कर रही होती हैं। हमें स्ट्रेस वर्कलोड की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, स्लीप प्रॉब्लम की वजह से, रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसको आजकल के सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश करें कि लोगों को कोविड-19 की वजह से काफ़ी स्ट्रेस है और वो इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, जो कि उनमें फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहा है और फर्दर उनके लिए ये चीज़ें फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी बढ़ रही हैं, जो कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी असरअंदाज हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेस हमारे मेजर लाइफ इवेंट्स को प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। थ्रू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्लेइंग विद योर पेट्स और विद योर किड्स और एनी अदर थिंग जो कि आपको पसंद हो, लिसनिंग टू म्यूज़िक और एनी रिलीजियस प्रैक्टिस और टू टेक अ नैप, इन सब चीज़ों के ज़रिए आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको रिलीफ देती है वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास WHO की कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो उन्होंने स्ट्रेस से डील करने के लिए कोविड-19 की सिचुएशन को, इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए निकाली हैं, जिसमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कॉल पे बात करना, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, ड्रग्स रिलेटेड चीज़ों से थोड़ा दूर रहना और न्यूज़ से दूर रहना जो कोविड रिलेटेड हो। कम से कम उन न्यूज़ को सुनना और ऑथेंटिक न्यूज़ पे अमल करना और अपनी स्किल्स को बढ़ाना और उनको जो है ना बेहतर तरीके से लोगों के लिए इस्तेमाल करना। इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को रिलैक्स रखिए, डीप ब्रीथिंग करिए, हर चीज़ को एंजॉय करिए जो भी आसपास है, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए। अब मैं अपनी बात कर देता हूँ विलियम जेम्स के इस क्योट से करना चाहूँगी। द ग्रेटेस्ट वीपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज़ आवर एबिलिटी टू चूज़ वन थॉट ओवर अनदर। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस पेंडेमिक सिचुएशन को ख़त्म करे और हमें और आपको इससे महफूज रखे और जो लोग इसके से मुतासर हुए हैं उन्हें सेहत दे। आमीन सुम आमीन।